नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। क्या क्या हाल है आपके? बस अच्छे हैं जी, आप प्रवचन कीजिए अब। नमस्ते सभी सभी आर्यजनों को नमस्ते। जी, जी। काफ़ी समय हो गया मेरे ख्याल मैं रख से दूंगा, आप छोड़ 1 दो, दे डेढ़ दो, साल आप से अपनी भी दे दो, मेरा हो गया काम बस यहाँ पे, और तो कोई बाद छोड़ना में है। हो सकता है इसने डाला हुआ था क्वेश्चन आंसर्स, लोगों ने इसको किए हुए वो मैं होंगे। कर दूंगा अनम्यूट सबको। हाँ मैं वही तो कर दूँ, आ जाने दो। माता जी सब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। आप सभी लोगों को सादर नमस्ते। हम काफ़ी समय से ऑनलाइन के ज़रिए जुड़े हुए हैं और हर सप्ताह इसी तरह मिलकर हम शायद सत्संग कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं। अ, तो बहुत अच्छा प्रयास है हम सबका इस तरह से जुड़े रहने का। सत्संग बहुत बड़ी पुण्य का काम है, तो उसमें हम जुड़े हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप भी एक स्थान पर स्थिर हो जाएँ। अगर आप लोग यज्ञ कर रहे थे या कहीं भी बैठे थे, तो फिर मैं अपने विषय पर आऊँगा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर वो अपने स्थान पे बैठ के मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर पाएँ, तो उनको भी मन को स्थिर होने में सहायता मिलेगी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि मैंने विषय काफ़ी दिनों से शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने शुरू में श्रृंखला वैदिक फ्रेमवर्क की चालू की थी, जिसमें हमने इस प्रयोजन को, वेदों के प्रयोजन को, शास्त्रों के प्रयोजन को ये समझने के लिए समझना चाहा था कि हमारा लक्ष्य क्या है इस मनुष्य जीवन का। तो इसमें इस वेदों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है। और ये वेदों या ईश्वर का लक्ष्य नहीं है, ये हम मनुष्यों का लक्ष्य है। क्योंकि अगर हम मोक्ष को सामान्य रूप में और सरल भाषा में समझें, तो इसका ये मतलब होता है कि हम दुखों से छूट जाएं और परम सुख को प्राप्त करें। तो वो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस संसार में जिसे इसकी इच्छा ना हो, और इसीलिए ही ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य को, ये एक अंतिम लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और ऐसे बैठे बैठाए नहीं मिल जाता है। तो किस तरह से प्रयत्न करना चाहिए, उसके लिए वैदिक फ्रेमवर्क वेदों में, शास्त्रों में दिया हुआ है। जो हमारी आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके आधार पर हम अगर उसका पालन करें, तो हम, तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंशियल होती हैं, ग्रेजुअल होती हैं। कोई भी चीज़ लॉजिकली अगर रीजनिंग से देखा जाए, कोई भी चीज़ें सडनली नहीं चेंज हो सकती हैं। हर चीज़ के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और वो धीरे-धीरे बदलती है। तो वैसे ही ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है और वो धीरे-धीरे हम उस स्थिति को पहुँचते हैं, जहाँ पे मोक्ष की अनुभूति होती है, जहाँ पे हमें पूरे दुःख से हम छूट जाते हैं। तो उसके लिए जो बहुत हमें एक बहुत बड़ा साधन दिया हुआ है ईश्वर ने, ये शरीर। इसी शरीर के कारण हम बहुत सारी अलग योनियों से, अदर पशु योनियों से बहुत भिन्न है और विशिष्ट भी हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य के कारण ही हमारा ये लक्ष्य है। क्योंकि कोई और योनि में ये लक्ष्य हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, मनुष्य योनि इसलिए सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है। और उसे कहा जाता है कि हमें, अगर हमें ये योनि मिली है, हमें कर्मानुसार, हमें इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए और इसका सदुपयोग करके, अच्छा प्रयत्न करके इस लक्ष्य, मोक्ष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो उसके लिए ज्ञान, जो हमारा जो साधन है, शरीर है, उसमें भी 4 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, 3 एक्चुअली कारण शरीर होता है। तो उसके बारे में मैंने भी कई प्रवचन में कवर किया था।
तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है जो हमारे पास है, सारे के सारे जड़ हैं, जो साधन प्रकृति के दिए हुए, प्रकृति से बने हुए हैं। तो उसमें चित्त, जिसे हम मन भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण साधन है। उसके कारण ही हमारा सुख दुख की जो अनुभूति है उसी से होती है। और इसीलिए आप जितने भी शास्त्रों में और दर्शनों में पढ़ेंगे तो ये मन की ही, सब जगह मन के बारे में ही और चित्त के बारे में ही बहुत आपको व्याख्या मिलेगी, बहुत प्रवचन मिलेंगे कि किस तरह से हम सुख की अनुभूति करें और दुख की अनुभूति हम कम करते जाएं। तो इसका मतलब है कि हमें उसके लिए अपने चित्त को, जो मन जो सबसे पास है हमारे आत्मा के, जो कि हम हैं, जो कि अभी हमें आत्मा का भी इतना एहसास नहीं है, तो उसको अगर हम अच्छे से समझ पाए तो वो मन, उसका भी एक भाग है, एक चित्त, जिसमें कि सारा ज्ञान स्टोर होता जाता है। जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी हमारा अनुभव है, अनुभूति है, सारा का सारा इस चित्त के अंदर समाता है और वही हमको अनुभूति करवाता रहता है, सुख की, दुख की। तो उसमें बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो दुख के भी संस्कार हैं, सुख के भी संस्कार, और ये सारा का सारा जो प्रकृति से बना हुआ है, तो इसके कारण ये त्रिगुणी है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणी है। तो उसके हिसाब से हमारा सुख दुख हर पल बदलता रहता है। कभी सत्वगुण प्रधान होता है तो हमें ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, जब रजोगुण प्रधान होता है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा संसार चलता रहता है, हमारी अनुभूति हर पल बदलती रहती है, और कभी हमें सुख का अनुभव होता है और कभी हमें दुख का अनुभव होता है, क्योंकि मन को जो अनुभव होता है वो आत्मा को प्रकट करता रहता है। जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, जो भी इसमें अनुभूति के संस्कार हैं, इस तरह के, और वो आत्मा भी उसी चीज को देख देख के प्रसन्न होता रहता है, दुखी होता रहता है, और वही सोचता है यही सच है। तो ये जबकि सच नहीं है, आत्मा अलग है और ये हमारा मन अलग है, लेकिन इसको हम नहीं समझ पाते हैं, और उसको समझने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, और उसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान हमें बुद्धि से प्राप्त होता है। जो भी हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको बुद्धि ही परिष्कृत करती है, उसको समझती है और मन में स्टोर करती है, चित्त में स्टोर करती है, उसी से आत्मा को ज्ञान होता है। तो सारा का सारा जो हमारा अनुभव सुख और दुख का है, उसका जो मूल है वो हमारा ज्ञान है, और उस ज्ञान को प्राप्त करना के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। और उसके, अगर हम शास्त्रों में उसको अच्छे से समझे तो कई स्तर के ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में भी अलग अलग स्तर है। तो हमको हर हर कोई मनुष्य ज्ञान के अलग स्तर पर है। तो एक ज्ञान होता है भ्रमात्मक, कि हमें पूरा मिथ्या ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, कि हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, हम उस चीज को समझकर हम व्यवहार कर रहे हैं। कुछ होता है, फिर हम कुछ प्रयत्न करते हैं तो हमें संशय होता है कि ये सही है कि ये गलत है। ओके, भ्रमात्मक में वो संशय भी नहीं होता, वो तो है कि जो भी उल्टा है उसी को सच मान के चलते रहते हैं। और संशयात्मक में हमें वो होता है, फिर उसके बाद जब हम और स्वाध्याय करते हैं और उस चीज खोज करते हैं तो हमें शाब्दिक ज्ञान तक हो जाता है, नहीं यही ये सही है, ये गलत है। लेकिन उसको हम जब तक आचरण में नहीं ला पाते हैं, वो ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं होता है। तो इसलिए मैंने शायद पहले भी बताया, सारे ऋषि मुनियों ने कहा भी है, ज्ञान जब तक तात्विक नहीं है, तत्व रूप में नहीं है, तब तक, जब तक वो हमारे व्यवहार में नहीं आया, वो हमारे उपयोग का नहीं है। तो हमारा यही प्रयत्न रहता है कि कैसे किसी भी ज्ञान को हम तात्विक रूप में समझे, अपने व्यवहार में लाए, तभी हमें फायदा होगा। और ये प्रकृति के बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारे विषय है जिसके बारे में हमें पता है, और उसका सदुपयोग और उसका फायदा उठा भी रहे हैं। अब जो भी फल सब्जियां जो है उसका ज्ञान हमें है, तो उस तरह से हम सब्जियां बनाते हैं, उसको उपयोग करते हैं, खाते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम बहुत कंफ्यूज हैं, वो सूक्ष्म विषय है, आत्मा का विषय, परमात्मा का विषय बहुत सूक्ष्म विषय है,
और उसके बारे में हमें बहुत संशय है, बहुत भ्रम भ्रम है, जिसके कारण अभी तक हम आत्मा और ईश्वर का फायदा नहीं उठा पा रहे। और इसके कारण ही यही सत्संग के द्वारा हम इन सब विषयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हम इनका फायदा उठा पाए, कैसे हम इनको व्यवहार में ला पाए, ताकि ये हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करे। तो मैंने इस विषय में इसको लेते लेते मैंने एक जो चित्त की बात कही थी, तो चित्त की पांच अवस्थाएं होती हैं, तो हम सब अलग अलग अवस्था में है। तो सबसे निचली अवस्था क्षिप्त होती है, मूढ़ होती है, विक्षिप्त होती है, एकाग्र होती है और निरुद्ध अवस्था होती है, जहाँ पे चित्त और मन काम करना बंद कर देता है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो वो अंतिम अवस्था कही जाती है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है। तभी हम अपने आप को जान पाते हैं, आत्मा का ज्ञान होता है हमें असल रूप में, और उसी आत्मा के ज्ञान के बाद ही हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। तो हम अभी शायद बहुत सारे लोग, अभी मेरा खुद का अनुभव है, मैं तो बहुत अभी निचली अवस्था में हूँ। तो अब उसको हम कैसे अपने चित्त की अवस्था को निरुद्ध मतलब रोक पाए, उसके प्रयत्न के लिए हमें कैसे कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोग्राम करेंगे, कैसे हम उस अवस्था तक पहुंचे। तो उसमें हम धीरे धीरे चित्त को स्थिर करते जाते हैं, चित्त को समझते हैं, क्योंकि जो चित्त अवस्था होती है उसमें बहुत ज्यादा चंचल होता है चित्त, क्योंकि जो चित्त है, जो मन का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो आत्मा को के लिए बना हुआ, आत्मा के हेल्प के लिए बना है, सहायता के लिए बना है। तो वो क्या होता है कि हमेशा उसकी सहायता करने के लिए चंचल रहता है, वो हमेशा कुछ न जो भी विषय उसके सामने आता है वो प्रकट करता रहता है, उसके बारे में बताता रहता है। तो हम बहुत विचलित रहते हैं, कई चीजें हमें परेशान करती रहती है, और हम उससे ऊंची अवस्था में नहीं, और बहुत आकर्षण भी रहता है इसमें उन सारे विषयों में, जिसके कारण हम अगली अवस्था या उचली अवस्था में पहुंच नहीं पाते। तो उसके लिए क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना पड़ेगा, और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस योग दर्शन में दिया हुआ है, और उससे हम अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग 8 उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, किस तरह हम उस निरुद्ध अवस्था तक अपने चित्त को, मन को ले जा सकते हैं। तो इसी अवस्था में अगर मैं देखा जाऊँ, तो मैं जो अभी विषय करंटली मैं ले रहा हूँ, वो यम के अंदर आता है, जो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम दूसरों के साथ हमारा कैसा संबंध हो, उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम उस अवस्था, उस जो भी दूसरों के संबंध से हमें बहुत विचलन होता है, बहुत हमारा मन विचलित रहता है, बहुत सारी अज्ञानता है हमारी, कैसे दूसरे के साथ व्यवहार करें, बहुत व्यवहार में हमारे बहुत सारा शाब्दिक ज्ञान तो है, लेकिन व्यवहार में नहीं है। तो उस तात्विक ज्ञान ना होने के कारण हमें बहुत दुख होता है। तो वो उसमें दूसरों के सारे संबंध, जो यम कहा जाता है, यम नियम आसन, जो भी इस तरह से हम जो सारे 8 स्टेप्स हैं योग दर्शन के, तो हम यम वाले उसको कवर कर रहे हैं, दूसरों के साथ हमारा कैसा संबंध है। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण संबंध पति पत्नी का है, जो हमने कहा बहुत जीवन पर्यंत का संबंध है। 25 साल की शादी में उम्र में शादी हो जाती है, और हम 75-80 साल जितने भी हमारा जीवन रहता है, कई लोग गृहस्थ अवस्था में ही रहते हैं, वानप्रस्थ तो संन्यास नहीं लेते, तो बहुत बड़ा काल है। और ये संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, नैमित्तिक संबंध है, चुन के हम एक दूसरे को चुन के उस संबंध को स्थापित करते हैं। तो अगर ये संबंध जब तक अच्छा नहीं है, तो हमारा जीवन सफल नहीं है। और ये बहुत सारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने बात कही है। तो इसको ही मैं कवर कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा भी था, कई कई हफ्ते से मैं इसको कवर कर रहा हूँ। मैंने लोगों से कहा था कुछ प्रश्न अगर आपके हों, तो हालांकि मुझे कोई प्रश्न नहीं मिला। तो मैं फिर भी इसको और आगे ले जाना चाहूँगा। तो या तो आप लोगों ने इसको समझ लिया है, या नहीं समझ रहे हैं, या जो भी है। तो अब इसमें थोड़ा-सा विषय में रहता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से और क्या इसके बारे में प्रकट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको और आगे ले जाना चाहता हूँ। तो इस चीज़ में इस बार मैं इसको जो कवर करना चाहूँगा, तो एक तो ये है, जो बहुत सारा अलग-अलग तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, और यही वैदिक ज्ञान है। आप जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, उपनिषद हैं, उसमें ज्ञान तो एक ही मुख्य ज्ञान है, लेकिन उसको अलग-अलग से तरीके से समझाया गया है, और अलग-अलग तरीके से समझाने से ही शायद हम समझ पाएँ। तो मैं भी
आज और एक तरीके से इस चीज को समझाना चाहूंगा कि हमारा जो पति पत्नी का संबंध है, गृहस्थ आश्रम है, वो किस तरह का है, कैसे हम इसे सफल कर सकते हैं और इसमें क्या बाधाएं आती हैं और पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, तो पति का क्या गुण होने चाहिए, पत्नी के क्या गुण होने चाहिए, मैं इन चीजों को थोड़ा सा आज कवर करना चाहूंगा उस विषय के हिसाब से। तो थोड़ा सा पुनरावृत्ति इस तरह की कि जो पति पत्नी का संबंध है, गृहस्थ आश्रम है, बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है, ये सारे आश्रमों का आधार है, ये हम सब समझते हैं। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं है तो बाकी आश्रम भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए विवाह करना और गृहस्थ आश्रम में जाना बहुत पुण्य का भी काम है। हालांकि हर कोई नहीं जाता है और जो बहुत सारे उच्च श्रेणी के ब्राह्मण है वो सीधा संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम में भी जा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः बहुत सारे लोग, मतलब 80-90% लोग तो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और जाना भी चाहिए, और बहुत अच्छा आश्रम है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। तो बट ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल वाला आश्रम है। इसमें बहुत सारे प्रयोजन है, बहुत सारे लक्ष्य हैं। तो इसमें मुख्यतः 3 लक्ष्य को वैदिक विचारधारा में माना है। एक तो संतानों की उत्पत्ति करना, क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम से ही हम संतानों की उत्पत्ति कर सकते, कोई और आश्रम में तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो उसके लिए गृहस्थ में आना ही पड़ेगा। और इसी के द्वारा ही संसार आगे चलता है, तो संतान उत्पत्ति तो जरूरी है संसार के नियम को आगे चलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है कि विश्व की सेवा करना, क्योंकि समाज की सेवा करना, क्योंकि सारे और आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम गृहस्थ आश्रम पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस गृहस्थ आश्रम को ही इनकी टेक केयर करना है, तो उनकी सेवा करनी है, उनको लालन पालन करना है। तो वो भी एक प्रयोजन गृहस्थ आश्रम का है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। और तीसरा जो लक्ष्य है, जो सारे मनुष्यों का लक्ष्य है, वो लक्ष्य भी नहीं हटता है गृहस्थ आश्रम में, मोक्ष को भी प्राप्त करना है। बस वो रास्ता अलग है। गृहस्थ आश्रम को लेकर हम रास्ता जा रहे हैं। जो बहुत विद्वान होते हैं, जो बचपन से ब्रह्मचर्य आश्रम में, जिनमें बहुत ज्ञान हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, वो तो सीधा संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन हमने थोड़ा लंबा रूट लिया हुआ है, हम गृहस्थ आश्रम के थ्रू जाना चाहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल भी है, लंबा भी है, काफी मुश्किल काम है। तो अब इसमें इसीलिए जब ये बड़ा मुश्किल आश्रम है, तो ये एक के सहारे नहीं चलता है। तो इसलिए पति पत्नी दोनों, दो लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत वैसा वाला आश्रम है, महत्वपूर्ण और बहुत मुश्किल आश्रम है। तो दो लोग, और यहीं पे पति पत्नी का संबंध बनता है। तो मैं उन सब चीजों को नहीं कवर करना चाहूंगा जिसमें मैंने कहा है कि किस तरह से पति पत्नी को, जैसे 8 तरह के विवाह है, उसमें से 4 को ही आर्ष विवाह माना गया। और जितने भी आप शास्त्रों में पढ़ते हैं, गाइडलाइन पढ़ते हैं या विचारधाराएं पढ़ते हैं, ये एक्चुअली आर्ष विचारधाराओं को प्रकट करने के लिए है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि शायद जो निचले तरह के या शूद्र लोगों के लिए शायद अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन जो द्विज कहे जाते हैं, जो विद्वान लोग कहे जाते हैं, जो 3 वर्णाश्रम व्यवस्था के लोग हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण वाले हैं, उनके लिए ये रूल और ये सारी की सारी जो ज्ञान है अप्लाई होता है। उनको इस तरह का व्यवहार करना ही चाहिए। तो विवाह 8 तरह के होते हैं, उसमें से 4 तरह के विवाह को ही आर्ष विवाह कहा गया है। तो अगर आप उस तरह के विवाह आपने किए हैं, तो ये सारी चीजें आप पर लागू होती हैं। अगर आपने पैशाचिक, राक्षस और वो उस तरह का विवाह किसी ने किया है, तो शायद ये सारे रूल उनके लिए लागू नहीं होंगे। तो ये भी एक बड़ा वो रहता है कि ये सारे मनुष्यों के लिए या किस, क्योंकि मनुष्यों का भी अलग अलग स्तर है। तो ये सारे के जो वेदों और शास्त्रों का जो ज्ञान है, वो द्विज लोगों के लिए ज्यादा है। तो इस तरह से बताया गया। तो विवाह, अगर हम पूरी व्यवस्था को समझे, किस तरह से ये व्यवस्था बनाई गई है, सारी यूनिट किस तरह से चलती है, तो सबसे पहले एक हम इंडिविजुअल होते हैं, फिर वो परिवार होता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से विश्व बनता है। अब अगर इस तरह का जो व्यवस्था है, उसको कैसे चलाया जाए, इसको चलाने के लिए ही ये सारा वैदिक फ्रेमवर्क है।
और इसी में परिवार और गृहस्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर परिवार ना हो तो शायद ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाए। और यही हम देखते हैं कि बहुत सारी कल्चर्स या बहुत सारे देशों में जहाँ पे परिवार और गृहस्थ की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सारे के सारे जो देश है बहुत बुरी अवस्था में है। और यही हाल भारत का भी हो रहा है कि हम जैसे जैसे परिवार और गृहस्थ की इम्पोर्टेंस को कम करते जा रहे हैं, या पति पत्नी की संबंध की जो महत्वपूर्णता है वो कम हो रही है, तो वैसे ही वैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और ये प्रॉब्लम विश्व स्तर की प्रॉब्लम बन गई है। तो विवाह किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में भी, किस लोगों से करना चाहिए, आपस में पति पत्नी किस तरह से चुने एक दूसरे को, वो सारी की चीजें मैंने पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो उसको मैं नहीं करना चाहूंगा। लेकिन इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने का है, तो अब ये पति पत्नी का जो ये चीज समझना कि क्या कर्तव्य है। अब हम उस स्तर पे अगर हम बात करें कि जब हम पति पत्नी बन गए हैं, गृहस्थ में आ गए, मैंने विवाह संस्कार को भी कवर किया था। उससे बहुत सारा संदेश पति पत्नी को मिलता है, किस तरह से मधुपर्क की क्रिया से, सप्तपदी की क्रिया से, ये सारी जो विवाह विवाह संस्कार में सारी पद्धति हैं, क्रियाएं हैं, उनके थ्रू बहुत सारा संदेश पति पत्नी को कैसे रहना है, कैसे जीवन बिताना है, मिलता है। तो बट एक चीज बहुत जरूरी है, पति पत्नी को एक टीम की तरह काम करना है। इसीलिए जैसे मैंने कहा गृहस्थ आश्रम बहुत मुश्किल आश्रम है, तो टीम दी गई, टीम है। बट टीम में काम करना मुश्किल भी बहुत होता है क्योंकि आप अकेले तो जब रहते हैं आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप टीम में हैं तो आपको टीम के अनुसार चलना होगा। उसके नियम होते हैं, उसके आपको दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, और यहीं पे बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये टीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पति पत्नी एक अच्छी टीम कैसे बने। ये टीम वर्क है, पूरा का पूरा जो आश्रम है टीम वर्क का आश्रम है। तो इसमें जो उत्तरदायित्व है या कर्तव्य है बांटने पड़ेंगे। हर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे काम है। जैसे मैंने आपको बताया 3 लक्ष्य है इसमें, संतान उत्पत्ति, विश्व की सेवा करना, मोक्ष भी प्राप्त करना। तो ये इतने सारे जो, और उनको अगर हम दूसरे तरीके से देखें, 3 ऋण है जो हमें चुकाने हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो वो दोनों, ये टीम को इस तरह से सहयोग करना है, इस तरह से स्ट्रॉन्ग टीम बनना है पति पत्नी को, कि ये सारे के सारे लक्ष्य को प्राप्त कर सके, आसानी से प्राप्त कर सके, और सुख की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़ पाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो इसमें मैं जितना मैंने समझा है, इतना अध्ययन या स्वाध्याय करके, पति का क्या रोल है, पत्नी का क्या रोल है, मैं उसको अब अलग तरीके से बताना चाहूंगा। तो जो सामाजिक व्यवस्था में अगर आप देखें, तो पति का रोल, जो पुरुष है उसका रोल ज्यादातर आउटवर्ड है, मतलब सामाजिक और विश्व की सेवा के तरफ ज्यादा उसका वो है, क्योंकि वो एक जो मेन कर्तव्य है पति का, और पिता भी कहा जाता है जो, क्योंकि वही पति पिता भी बनता है। तो अगर उसका हम शब्द के रूप में अर्थ भी देखें तो इसका मतलब है रक्षा करना। रक्षा करना, पूरे परिवार की रक्षा करना, मतलब पुत्र की तो करना है, पूरे परिवार की रक्षा करना। तो इसका मुख्य उत्तरदायित्व इस पति का और पिता का ये है कि कैसे घर की जो परिवार है, जो गृहस्थ है, घर है, उसका कैसे उन्नति की जाए, उसको कैसे स्वर्ग बनाया जाए। और वो पूरा का पूरा उत्तरदायित्व मुख्य रूप से पति का है, पिता का है, उसकी रक्षा करना। तो अब उसके लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें समझना भी बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पति है, पिता है, उसको धन कमाना है, क्योंकि धन बहुत ज़रूरी है गृहस्थ को चलाने के लिए। बिना धन के आप कोई गृहस्थ को सुखी नहीं कर सकते, ना सुचारू रूप से चला भी नहीं सकते। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। और ये जो उत्तरदायित्व है, वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने पति को या पिता को दिया हुआ है। और ये आप देखिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि पति और जो स्त्री और पुरुष में ये भी चीज कही गई है कि जो उम्र का भी तकाजा किया गया है कि स्त्री पुरुष से कम उम्र की होती है, लेकिन जो उसकी मैच्योरिटी है वो उस उम्र में भी पति की उम्र की बराबर होती है। तो जैसे मैं कहा 16 साल की अगर स्त्री है तो 25 साल का पुरुष है।
तो ये विवाह की जो फर्स्ट लेवल का जो मैरिज की मिनिमम एज है वो इस तरह से, तो आप देखेंगे कि शारीरिक और उस तरह से तो उम्र 16 की कही गई, लेकिन जो मैच्योरिटी फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी वो 25 वर्ष के उम्र के पुरुष के बराबर की है। तो लेकिन क्या किया है, इसके आधार पे क्या कर दिया है कि उम्र का जब हमने डिफरेंस कर दिया है तो डेफिनेटली जो बड़ा है वो उसका उत्तरदायित्व भी बड़ा है। तो इसलिए आपको कई जगह मुझे ऐसा लगता है, हमें कई बार कन्फ्लिक्टिंग लगता है कि पति की सेवा पत्नी को करना ऐसा कहा गया है, या चरण स्पर्श की भी कई बार बातें की। तो ये चीजें लॉजिक के साथ व्यवस्था के हिसाब से बैठाई गई हैं कि अगर पुरुष बड़ा है और हम किसी भी बड़े जो वृद्ध है या कोई भी, और यहाँ पे पति सिर्फ बड़ा उम्र में नहीं कहा गया है, उससे विद्वान होना है उस लेवल का। तो उसके क्या गुण होने हैं, मैं उसमें भी थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि क्या गुण हो, जैसे कि पुरुष स्वामी है ग्रह का, उसी के, हालांकि एक पहिया है रथ का और दूसरा पहिया पत्नी है, तो दोनों पहिए चलने जरूरी है, दोनों ही स्ट्रांग होने हैं, लेकिन दोनों का काम का डिवीजन बहुत जरूरी है। दोनों दोनों काम नहीं कर सकते। तो ये जो डिवीजन है उसमें ये डिवीजन ये है कि जो पिता है, पत्नी है, वो रक्षा कर रही है इस पूरे परिवार की, और धन अर्जन करना और बाहर के जितने भी कार्य काम करने हैं वो सब पिता या पति का काम है। लेकिन जो घर को चलाना है, आदमी और पुरुष तभी घर के बाहर अच्छे से काम कर सकता है जब तक घर में शांति है। अगर घर में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, माँ बाप सुखी नहीं है, पुत्र सुखी नहीं है, पत्नी सुखी नहीं है, बहन सुखी नहीं है, तो वो तो अच्छे से अपना काम कर ही नहीं पाएगा, और अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा तो अच्छे से धन भी नहीं कमा पाएगा, अच्छा काम नहीं कर पाएगा, बड़ा काम नहीं कर पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीजें किस तरह से रिलेट की गई हैं, किस तरह से डिवाइड किया गया, तो अगर आप इसको उस उस अनुसार देखें तो कोई ऊंचा या नीचा नहीं दिखता है। सब अपना अपने काम कर रहे हैं और सबका काम डिवाइडेड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे कई बार हमें ये फीलिंग होती है कि शायद स्त्री की इम्पोर्टेंस कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम गृहिणी का बोले, और ये बहुत स्पष्ट रूप से कई ऋषियों ने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, गृहिणी ही ग्रह है। अगर गृहिणी ना हो, अगर स्त्री ना हो तो घर तो है ही नहीं, घर तो है ही नहीं। और यही आप देखते हैं कि जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है, जब स्त्री पुरुष के घर में आती तभी वो घर बनता है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री की इम्पोर्टेंस कम है, लेकिन अगेन अगर हम पूरी व्यवस्था के अनुसार देखें कि ये विश्व एक व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था को चलाना है, तो वेदों ने किस तरह से इसको बैलेंस किया है कि किसी को तो बाहर भी देखना है, समाज के सामाजिक कार्य भी करने हैं, विश्व के काम मतलब बाहर के काम भी करने हैं, और किसी को परिवार भी संभालना है। तो किसी एक को तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो सिर्फ एक डिवीजन है, और उसके अनुसार पुरुष में क्या गुण होने चाहिए और स्त्री में क्या गुण होने चाहिए, उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली ये सारी चीजें स्थापित की गई हैं, और इस तरह से ही संस्कार है स्त्री के भी और पुरुष के, और ताकि वो कर्तव्य को वो पालन कर पाए, सुखी रह के, दुखी होके नहीं, सुखी रह के। फिर भी लेकिन एक टीम, बिना एक टीम के, क्योंकि इन दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है, पति पत्नी का ये सारे कर्तव्य निभाने के लिए, बिना टीम वर्क के ये पॉसिबल नहीं है। और एक स्ट्रॉन्ग टीम होना, तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग टीम होने के लिए मतलब हर चीज में उनकी बराबरी है, प्रेम बहुत अच्छा होना है, मित्र की तरह। तो ये भी बहुत बड़ा वो है कि कैसे रहे पति पत्नी, अच्छी टीम कैसे बनेंगे, जब वो एक अच्छे मित्र होंगे। और ये होता ही है, जो भी हम देखते हैं दुनिया में, जो भी हमारी रिश्तेदारी है या संबंध है, सबसे अच्छा संबंध मित्र का ही होता है, क्योंकि नैमित्तिक होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव, हमारे आचार विचार, आहार विहार सब मिलता है, तब भी हम उसके साथ मित्रता करते हैं। तो जो सबसे अच्छा संबंध मित्र का ही होता है। तो यही सब शास्त्रों में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, पति पत्नी का संबंध एक बहुत अच्छे मित्र की तरह होना चाहिए।
तभी वो एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हैं, बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। अगर वो मित्र का भाव नहीं है, मित्र का संबंध नहीं है, तो वो शायद घर परिवार बिखर जाएगा, वो परिवार अच्छा सुखी नहीं हो पाएगा। तो ये जैसे मैंने बताया, तो अब ये पत्नी के क्या कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है घर बार का पूरा ख्याल रखना, वो बहुत बड़ा काम है। आजकल की उसमें हमने इसको बड़ा छोटा काम कर दिया है, और लोगों ने इसको बहुत सारी इतने सालों में लोगों ने इस काम को छोटा दिखा दिया, इसलिए हमें लगता है कि छोटा, लेकिन घर को संभालना, संतानों को संभालना, उनको सुशिक्षित करना कितना बड़ा काम है। अगर परिवार को सुशिक्षित करना है, बच्चों को सुशिक्षित करना है, ये सारा का सारा जो अ, उत्तरदायित्व स्त्री पर है, और अगर वो स्त्री उसको अच्छे से ना करे तो पूरा का पूरा संसार बिगड़ जाए, पूरा विश्व बिगड़ जाए। इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन शायद ये एक परसेप्शन हमने क्रिएट कर लिया कि ये छोटा काम है, क्योंकि हम आज की दुनिया में सारी कामों को, सारे कार्यों को पैसे पे तोलते हैं। और एक्चुअली कई मैंने कुछ सुना है, कुछ देशों ने, कुछ गवर्नमेंट ने पत्नी के लिए भी, घर के काम करने के लिए भी एक सैलरी भी डिसाइड की, अगर आप उस तरह से कैलकुलेट करें। क्योंकि हम हर चीज को आजकल धन के तराजू पे तोलते हैं, तो हमें लगता है कि पति बड़ा है, पत्नी छोटी है, क्योंकि पत्नी तो क्या काम कर रही है, पति तो इतना बड़ा काम कर रहा है। ये गलत धारणा है, वैदिक धारणा नहीं है ये। जो पति काम इम्पोर्टेंट जितना कर रहा है, उतना ही इम्पोर्टेंट काम पत्नी करती है, घर में रह के, घर को संभाल के। और ये बहुत बड़ा काम है। अगर अब मैं आपको भोजन भी प्रदान करना, मैंने खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, अभी लॉकडाउन में हम में से बहुत सारे पुरुषों ने भी खाना बनाया होगा, मेरी उम्मीद है मैंने भी बनाया है, मैंने उसके अलावा भी मैं बनाता हूँ। जब मैं खाना किचन में खड़े होके बनाता हूँ, जो आधा 1-2 घंटे जो भी लगते हैं, तब मुझे रियलाइज होता है कितना मुश्किल काम है, ये स्त्रियाँ रोज कैसे कर पाती हैं। और उसके बाद जब हम खाना देते हैं, मतलब जो अन्नपूर्णा, जो अन्न देने वाले के जो भाव आते हैं, इतने बड़े भाव हैं। मतलब मुझे लगा कि अन्नपूर्णा मतलब हमें तो पूजना चाहिए, अगर जहाँ भी जो भी हमें खाना दे रहा है वो पूज्य योग्य, पूजनीय है, और है एक्चुअली। आप भी जब खुद आप ये खाना बना के देंगे तो आपको भी ये फीलिंग आएगी, और ये बहुत बड़ा काम है, और ये स्त्रियां डेली करती है। आप सोचिए कितना पुण्य वो। मैं तो, मुझे तो ये थोड़ी सी ईर्ष्या हुई कि स्त्रियां तो रोज इतना पुण्य कमा रही है, हम पुरुष तो शायद पुण्य नहीं कमा रहे। तो ऐसे भी मुझे अनुभव हुआ कि जो घर में खाना बनाने का, खाना देने का, बच्चों को, घर में सारे परिवारजनों को, कितना बड़ा पुण्य का काम रोज स्त्रियां करती हैं, इतनी सैक्रिफाइस करके। और हम क्या करते हैं? हम तो कुछ भी नहीं करते उस हिसाब से। तो ये कहना कि पुरुष ऊंचा काम कर रहा है, स्त्री कम नीचा काम कर रही है घर को संभाल के, बहुत ही गलत धारणा है, और ये वैदिक धारणा नहीं है बिल्कुल भी। और इसी को हमें सुधारना है। और इसी कारण क्या हुआ है, बहुत सारे घरों में, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं, मेरी पत्नी खुद काम करती है, लेकिन ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि कैसे पत्नियां अब बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं, तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है आजकल परिवारों में। क्योंकि पति पत्नी दोनों बाहर काम कर रहे हैं, जो पत्नी, पति का जो मेन काम है बाहर धन अर्जन करना, पत्नी भी कर रही है, लेकिन घर का काम भी पूरा पत्नी ही कर रही है, पति कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर पत्नियों का जो है, स्त्रियों का जो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, और उसके कारण घर में बहुत सारे कलह, बहुत सारी परेशानियां, बहुत दुख आ गया है। और इसको हमें कैसे करेक्ट करना है, अगेन पति पत्नी को ही इसको समझना है। तो ये भी एक चीज है कि ये भी कई बार ये प्रश्न हमेशा आता है कि क्या शास्त्रों में और वेदों में स्त्रियों को काम करने से मना किया गया? तो ये बड़ा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट शायद वेदों में भी इसको इतना अच्छे तरह से कोई आंसर नहीं मिला है। तो
मुझे जितना समझ में आता है, जितना मैंने अध्ययन किया, अगर आप में से बहुत सारे विद्वान लोग हों, अगर उनमें अगर पता हो तो वो जरूर यहाँ पे प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया उसमें ये है कि जो आर्थिक रूप से कि स्त्रियां भी कमाए कि ना कमाए, ये बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्रों में, वेदों में नहीं बताया गया। तो ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये पति पत्नी के आपस का डिसीजन है। तो जब आप टीम बनाए तो आप ये पति पत्नी को डिसाइड करना है कि पत्नी कमाए या ना कमाए। अगर पत्नी कमा के भी घर चला सकती है और अच्छा परिवार बना सकती है, अच्छे संतानों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, तो शायद वो पति पत्नी अगर एग्री करते हैं तो इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो बहुत और मुश्किल काम हो जाता है। और बट आजकल के जमाने में हम देखें तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं हमारे यहाँ, या जैसे अब फैमिली स्ट्रक्चर भी काफी चेंज हो गया। अभी यूनी फैमिली है, मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली है, नॉट यूनि। सो जिसमें सिर्फ पति पत्नी ही रहते हैं। तो शायद कुछ काम कम भी हो गए हैं, कई चीजें को इतना मैकेनाइज भी हो गई हैं कई चीजें कि जिसके कारण हम शायद कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो निर्णय है ये आपस में पति और पत्नी को करना है। लेकिन ये जरूरी है कि वो काम का डिवीजन ऐसा हो कि कोई एक भी दुखी ना हो। ये भी आपस में उन लोगों को डिसाइड करना है कि अगर पत्नी काम करने जा रही है तो इसका मतलब, और दोनों में एग्रीमेंट है, तो पत्नी को अब घर में तो कुछ काम में हाथ बटाना ही पड़ेगा, तभी वो बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं बैलेंस होगा। तो ये चीजें पति पत्नी को अच्छे से समझनी है, वो प्रेम को, वो मित्र भाव से काम करना है, एक दूसरे के साथ शेयर होके काम करना। तो ये, बट वेदों में जैसे मैंने बताया उत्तरदायित्व के रूप से जो बाहर का जितना भी काम है वो पुरुष को कहा गया है, और घर का जितना भी काम है। और हम देखते ही हैं कुछ एक देशों के बारे में मैंने सुना है जहाँ पे इन्होंने शायद इसको उल्टा भी करना चाहा कि हाउस हस्बैंड हो, मतलब पति घर पे रहे, खाना बनाए हो। लेकिन शायद ये जो भी है व्यवस्था इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। अगर आप अभी भी देखेंगे जितने भी देश हैं, ऑलमोस्ट 99% देशों में यही व्यवस्था है कि जो घर है वो पत्नी ही संभालती है, चाहे वो एडवांस कंट्री हो, चाहे पुअर कंट्री हो, या कुछ भी हो। तो ये जो व्यवस्था एक वैदिक व्यवस्था है और एक लॉजिकल व्यवस्था है कि काम का डिवीजन है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, कोई छोटा और कोई बड़ा ऐसा काम नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है। और अगर उस व्यवस्था को अगर हम समझ पाए कि उतना ही इम्पोर्टेंट काम पत्नी कर रही है, उतना ही इम्पोर्टेंट पति कर रहा है, तो शायद हमें वो जो हमारे अंदर जो कन्फ्लिक्ट है, जो हमको ये फील होता है, परसेप्शन है, वो हमारा हट जाएगा। तो ये पत्नी का एक उत्तरदायित्व है। तो अब उसमें यहाँ पे एक दो मंत्र है, अब मैं पता समय है थोड़ा सा मैं इसको कवर करना चाहूँ। तो अब अगर ये उत्तरदायित्व मान के चले, पिता का और पति का ये है, माता का और पत्नी का कर्तव्य घर को संभालना है। और घर को संभालने में बहुत सारी चीजें लगती हैं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम है, और घर धन कमा के लाना, बाहर का काम संभालना, वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और ये डिवीजन है, ये ऊंचा नीचा दिखाने की कोई बात नहीं। और ये दोनों को, पति पत्नी को ये आपस में समझना चाहिए और मित्र भाव से रहना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तब इसमें एक मंत्र है अथर्ववेद का, जिसमें पिता और पति के गुण के बारे में कहा गया, और ऐसा ही एक अथर्ववेद का मंत्र है जिसमें माता और पत्नी के गुण के बारे में कहा गया। तो मैं मेरी संस्कृत इतनी अच्छी उच्च कोटि की नहीं है, तो मैं इस मंत्र को तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने उस अर्थ को मैं पढ़ूंगा यहाँ पे, और फिर उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या। ये मेरे पास एक किताब है, अगर आपको भी मिले तो जरूर देखिएगा, आदर्श परिवार करके, ये स्वामी जगदीश्वरानंद जी की है। तो उसके अंदर ये मंत्र के बारे में व्याख्या भी है। तो ये मंत्र के जो अर्थ है, पिता के और पति के क्या गुण होने चाहिए: प्राण बल एवं शक्ति को धारण करता हुआ, धन का अर्जन करने वाला, उत्तम मेधा वाला, क्रोध रहित, स्नेहपूर्ण आंखों से सबको देखने वाला, सुप्रसन्न मन वाला, स्तुति प्रधान जीवन वाला गृह स्वामी,
मैं ग्रहवासियों को प्राप्त होता हूं। हे ग्रहवासियों, तुम सब मेरे साथ आनंद प्रसन्न रहो, मुझसे डरो मत। देखिए कितना अच्छा मंत्र है ये। मतलब मैंने भी जब इसको पढ़ा तो बड़ा लगा कि इस मंत्र में पूरा का पूरा सार दे दिया, कैसा पिता और पति का क्या गुण होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसकी व्याख्या देखा जाए तो सबसे पहला जो गुण कहा गया है ऊर्जम बिभ्रत करके है। तो इसका मतलब शक्ति को धारण करने वाला। तो जो पिता या पत्नी या जो पति है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए, वो शक्तिशाली होना चाहिए। क्यों? बहुत सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल काम है धन अर्जित करना या बाहर जाके काम करना, प्लस पूरे परिवार का ख्याल रखना, रक्षा करना। तो अगर वो दुर्बल पुरुष है तो वैसे ही नहीं कर सकता। और एक्चुअली यहाँ तक लिखा है वेदों में, शास्त्रों में कि जो दुर्बल है वो तो विवाह ही ना करे। तो दुर्बल न हमें होना है, ना दुर्बल संतानों को उत्पन्न करो, पाप पाप है वो, इतना तक कहा गया। तो हमें शक्तिशाली तो होना, पुरुष को शक्तिशाली होना बहुत जरूरी, क्योंकि उसका कर्तव्य है रक्षा करना, उसका कर्तव्य धन अर्जित करना, और वो बिना शक्ति के पॉसिबल ही नहीं। तो ये शक्ति को धारण करना, यह संसार ये करना, वैदिक संस्कृति में निर्बल हो तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है, ये तक लिखा है इसमें। तो अगर आप निर्बल है तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये है। तो सबसे पहला गुण पति का या पिता का क्या होना चाहिए, शक्तिशाली, शक्ति को धारण करने वाला होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे शक्तिशाली होना चाहिए। और एक और इसमें बहुत फाइनल पॉइंट है, हम जैसे देखते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं काम करने पुरुष, तो बहुत हीन भावना भी कई बार आ जाती है, द्वेष भी आ जाता है दूसरों की उन्नति देख के। तो वो क्यों होता है, द्वेष क्यों आता है हमें, या हीन भावना क्यों आती है, उसका सीधा रीजन अगर हम देखा जाए तो हम वीक हैं, हम दुर्बल। इसलिए भी शक्ति शक्ति को धारण करने वाला जो होता है वो कभी कृप नहीं करता। जो शक्तिशाली होता है वो कृप नहीं करता, वो तो सोल्यूशन फाइंड करता है, वो तो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, वो रोता नहीं है। इसलिए पुरुष कभी रोने वाला नहीं होना चाहिए, पुरुष शक्तिशाली होना चाहिए। वो मुखिया है घर का, अगर वही रोने वाला होगा, वो शक्तिशाली ना होगा, तो कैसा परिवार बनेगा, शक्तिहीन परिवार, क्या परिवार होगा, क्या क्या परिवार की उन्नति होगी। तो एक ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप में द्वेष नहीं होगा, क्योंकि द्वेष उन्हीं लोगों में होता है जो वीक होते हैं, वही दूसरों से चिढ़ते हैं, वही दूसरों से कंपेयर करते हैं, वही दूसरों की उन्नति में आप दोनों ने कृप करते हैं। जो शक्तिशाली होता है तो दूसरे की उन्नति देख के और उन्नति करता है ना। तो शक्ति का धारण करने वाला ये प्रथम गुण है, ये और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा जो पिता का जो रोल है, कर्तव्य है, इसमें समाहित हो जाता है बहुत बड़ा। और दूसरा गुण है वसुवनी। पिता का दूसरा गुण है धन का अर्जन करने वाला, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया। तो वो अब कई बार हम सोचते हैं कि धन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो वेदों में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि धन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हर जगह ऐश्वर्यशाली की बात कही गई है, और ऐश्वर्य धन से ही आता है। बहुत तरह के धन होते हैं, लेकिन जो हमारा आर्थिक अर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें भी अर्थ आता। तो अर्थ तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जन करना ही है। बिना धन के कोई भी परिवार सुखी नहीं हो सकता, और इसका उत्तरदायित्व पिता पे, पुरुष पे है। तो धन का अर्जन करना दूसरा गुण है। तो तभी परिवार सुखी हो सकता है। घर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती, बहुत सारे साधन चाहिए होते। आजकल के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, गैस चाहिए, कहाँ से आएगा। तो आपको अर्जन करना पड़ेगा, अर्जन करना पड़ेगा तो कैसे, धन कमाना पड़ेगा, उन्नति करनी पड़ेगी, तभी आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं,
तभी आप उसको सुखी बना सकते हैं। तो धन को, लेकिन ये एक बात बहुत स्पष्ट है वेदों में, धन कमाने का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी कमा ले, किसी भी तरीके से कमा ले, धर्म पूर्वक कमाना है, बिना अन्याय के। कोई अन्याय, बिना अन्याय किए ही हमें धन को कमाना है। तो शायद मेरा समय थोड़ा समाप्त हो रहा, तो मैं ये चीज शायद आगे ही कवर कर पाऊंगा। तो ये चीज है कि धन, ये दूसरा गुण है कि धन कमाने वाला हो, और कहीं भी निषेध नहीं किया गया है वेदों में, धन तो कमाना ही है और पिता का उत्तरदायित्व है। जो फिर तीसरा गुण है, मैं एटलीस्ट ये 6 गुण है पिता के, उसको मैं संक्षिप्त में जरूर बताना चाहूंगा। तीसरा गुण है उत्तम मेधा वाला। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो आप ग्रह के स्वामी हो, जो इतना बड़ा रोल है आपका पिता का और पति का, तो वो कोई बेवकूफ नहीं हो सकता, वो बहुत बुद्धि वाला होना चाहिए, मेधा मेधा वाला होना चाहिए, बहुत विद्वान होना चाहिए। तो इसलिए आदर्श परिवार में पुरुष का विद्वान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, लेकिन वो विद्वान होना चाहिए। और इसमें इसलिए कहा गया वेदों का ज्ञाता, चाहे वो क्षत्रिय भी हो, चाहे वो वैश्य भी, उसको भी वेद पढ़ने हैं, उसको भी ज्ञान होना है, उसे भी विद्वान होना है। भले उसका जो जीविका है वो अलग है, लेकिन इसका कहीं भी निषेध नहीं है। उस एक्चुअली ये जरूरी है कि वो भी वेदों को पढ़े, वो भी स्वाध्याय करे, विद्वान बने। तो क्योंकि बहुत सारे, अगर आप विद्वान नहीं हैं, मोह में आप फंस गए हैं, और ये हमने देखा भी है बहुत सारी जगहों में, मोह के कारण बहुत सारे घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, मूर्खता के कारण घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, ज्ञान नहीं है उनको, विद्वान नहीं है, तो ये बहुत दुख का कारण बनता है। तो ये तीसरा गुण है। चौथा गुण है अधोरेण मित्रेण चक्षुणा। इसका मतलब है सबको क्रोध रहित प्रेम पूर्वक आंखों से देखने वाला। ये एक्चुअली एक बड़ी गलत धारणा बनी हुई है कि पिता, हम सब ये मानते हैं कि एक बहुत दृढ़ होता है, बहुत डांटने वाला, बहुत क्रूर होता है, या इस तरह से एक धारणा बनाई गई है। यहाँ पे इसका कहा गया है कि आदर्श पिता की आंखें कभी क्रोध से लाल नहीं, अपितु स्नेह से भरी रहती है। तो पिता को, पति को बहुत स्नेह वाला होना चाहिए, कोई इससे डरे ना, क्योंकि यही पूरा घर को चलाना है, उसको घर की रक्षा करना है। तो उसके सबके साथ इसका प्रेम होना बहुत जरूरी है। घर में जितने भी सदस्य हैं, उस पे वो इस पे विश्वास करें, इस पे, तो तभी पॉसिबल है जब वो स्नेह पूर्वक उनके साथ उनका व्यवहार रहे। और जो अंतिम पांचवा गुण है, अंतिम नहीं पांचवा गुण है, ये उत्तम मन वाला हो। तो ये तो सभी के लिए हमेशा है कि इसका मन सात्विक मन हो, मन उस तरह से रहे। और जो लास्ट में एक और है, जो स्तुति जीवन, मतलब प्रत्येक पिता का ऐसा होना चाहिए कि जो निंदा ना ज्यादा करे। क्योंकि ये भी एक हम कई बार देखें कि हमेशा जो पति और पति होता है कि हमेशा बुराई करता रहता है, तो इसमें निंदा ना करे, स्तुति करे, लोगों की तारीफ करे अच्छे से, क्योंकि उसे काम भी करवाना होता है बाहर भी। अगर आप नौकरी में भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अगर निंदा करेंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। और इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अभिमान रहित होना। तभी आप ये सब चीजें कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से रह सकते हैं, तभी आपका संबंध अच्छा हो सकता है परिवार वालों के साथ, आप उस परिवार को सुखी बना सकते हैं। तो ये जो 6 गुण हैं, ये पिता के, पति के इस मंत्र के द्वारा बताए गए हैं। तो अगली बार में मैं शायद पति पत्नी के भी कवर कर पाऊँ। तो ये 6 गुण हैं। तो आपको मैंने इस बार कवर करना चाहा कि अगर हमें वैवाहिक जीवन को बहुत ही उच्च कोटि का बनाना है, सफल बनाना है, तो पहले तो हम कर्तव्यों को समझें। तो पति का कर्तव्य और पत्नी का कर्तव्य क्या, और उनको जो भी कर्तव्य है उनको पालन करने के लिए एक दूसरे का सहयोग चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम बने। बिना टीम के, ये टीम वर्क के काम नहीं हो सकता है। और वो टीम कब बनेगी, जब पति और पत्नी के, वो तो मैंने विवाह संस्कार के बहुत सारे आपको प्रतिज्ञाएं सब, तो वो सब चीजें भी बताइए, आप सबको पता है। लेकिन जो मुख्य जो बात है, वो पति और पत्नी का जो मित्र भाव रूप
संबंध है, जो मित्र वाला संबंध है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मित्र के रूप में रहें, सारी चीजें शेयर करें, एक दूसरे का सहयोग करें, खुश रहे एक दूसरे से, तभी ये एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती है, तभी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। और जो प्रयोजन है गृहस्थ आश्रम का, जो 3 प्रयोजन मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, तभी वो सफल हो सकते हैं। और जब ये प्रयोजन सफल होंगे, तभी ये गृहस्थ और आपका परिवार सुखी होगा, तभी आपका ये गृहस्थ जीवन सुखमय होगा, स्वर्ग, यही स्वर्ग बन जाएगा। तो आज मैं इतने ही उससे समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। अरसे से रिक्वेस्ट करने के बाद आज आपको समय मिला। Anyway, thank you. We do value your personal assignments also, but thanks that you could be with us today. और बहुत अच्छे से गृहस्थ जीवन, जो कि सारे जिसको कह सकते हैं आश्रमों की नींव है, उसका अच्छे से आप समझा रहे हैं। और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसका निचोड़ एक लाइन में मैं कहूं कि अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले और हम एक दूसरे को डिक्टेट ना करके एक दूसरे को समझकर प्रेम पूर्वक सम्मान सहित, और यही सब कुछ वेदों में भी बताया गया है कि दोनों को पूरा सम्मान दें, दोनों की भावनाओं को समझते हुए और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपने गृहस्थ जीवन को सुखी, समृद्ध और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम शांत रूप से, शांति के साथ, कलह रहित होकर अपना जीवन बना सकते हैं। और दूसरों के लिए भी हम एक सुख की नींव जो है वो बनाकर दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आशीष जी आपका धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष जी कि जो आपने अथर्ववेद के